एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, मैथ्स। ये जो मैथ्स सब्जेक्ट है, तुम में से काफ़ी बच्चे होंगे जिन्हें ये बहुत अच्छा लगता होगा एंड दे लव मैथ्स। उनके सामने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन रख दो तो वो उन्हें एक चैलेंज की तरह लगता है कि हमें इसे सॉल्व करना है। और एक कुछ होते हैं हमारे जैसे बच्चे जिन्हें मैथ्स सुन के ही इतना डर लग जाता है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 5th to 8th, अगर मुझे याद करूँ मैं, तो मेरा जिस दिन मैथ्स का एग्जाम होता था उससे एक आध दिन पहले कई बार मुझे फीवर भी हो जाता था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फियर ऑफ मैथ्स। मुझे बाकी सब्जेक्ट जो मेरे हैं लाइक थियोरेटिकल, इंग्लिश, हिंदी में, इवन साइंस इज ग्रेट, बट स्टिल मैथ्स का जो वो डर होता है वो काफ़ी बच्चों के पास होता है। बट यार 10th तक, जिस बच्चे को 10th तक मैथ्स करनी ही करनी है, तो हमारी 10th की जो परसेंटेज आती है उस पर मैथ्स के नंबर भी दिखाई देंगे। 12th पे तो हम दूसरे सब्जेक्ट्स लेके, कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेके, ह्यूमैनिटीज़ लेके अपना जो पैशन है उसको फॉलो कर सकते हैं। बट अगर मैं 10th तक की बात करूँ, वी वांट 99%, 100%, 95+ इन मैथ्स। तो इसीलिए इन आर ओवरऑल ग्रेड, तो भैया ये चाहिए हमें कि मैथ्स में भी अच्छे नंबर आने हैं। और मैं अपनी बात करूँ, देखो मुझे मैथ्स पसंद नहीं था, बट फिर भी मेरे अच्छे नंबर आए थे मैथ्स से। अब वो कैसे आए थे वो आज मैं तुम लोगों के साथ पूरी बात शेयर करने वाली हूँ, किस तरीके से मैं मैथ्स को प्रिपेयर करती थी। और ये चीज़ तुम मुझसे सीखोगे तो वो तुम्हें ज़्यादा ईजी रहेगा रैदर देन अ वेरी ट्रेन टीचर और अ वेरी गुड स्टूडेंट, बिकॉज वो तुम्हें वो गैप फिल्स करके नहीं देगा जो मैं तुम्हें करके दूंगी। देखो समझदार इंसान तो कहेगा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, मैथ्स तो बहुत आसान है, आप करो। तुम करोगे पर तुम्हें वो सही नहीं लगेगा, तुम्हें फिर भी वो डिफिकल्ट लगेगी। तो एक मैथ्स के मीडियोकर इंसान से ही समझ लो कि मैथ्स को कैसे आपको एस करना है, मतलब कि मैथ्स में आपको अच्छे नंबर कैसे लेके आने हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है, देखो मैथ्स मांगता है प्रैक्टिस। मैथ्स क्या मांगता है? मैथ्स सबसे ज़्यादा मांगता है प्रैक्टिस। तभी मैं जब भी कोई टाइम टेबल अपने लिए बनाती थी अपने स्कूल लाइफ में, या फिर अभी मैं जब अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ, तुम लोगों को देती हूँ, तो हमेशा मैं उसमें क्या कहती हूँ, 1 से 1.5 घंटा, इवन 2 hour to 2.5 hour, जितनी देर आप मैथ्स कर सकते हो आपको रोज रेगुलर बेसिस पे मैथ्स को देना है। व्हेन आई वाज इन क्लास 10 आई हैड फ्रेंच ऑल्सो, और फ्रेंच को भी तुम मैथ्स के ना बिल्कुल साथ में रख दो, बिकॉज देयर आर सो मेनी वर्ब्स, टेंसेस, सो मेनी थिंग्स इन फ्रेंच दैट यू हैव टू लर्न। ठीक है, तो इसलिए मैं मैथ्स और फ्रेंच को कैसे बैलेंस करती थी प्लस दूसरे सब्जेक्ट्स को, दैट आई टेल यू। तो सबसे पहली बात है, देखो अब आप लोगों के पास बहुत कम टाइम पीरियड, ऑलमोस्ट 40 to 50 days इज लेफ्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अब तुम्हें इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस हो गई, फ्रेंच है, संस्कृत है, उनका रिविजन तो करना ही है, साथ के साथ में मैथ्स आपको फुली कंप्लीट करनी है। अब अगर तुम्हें मैथ्स में अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो तुम लोग बेसिकली 4 से 5 बुकों के अंदर जाते हो। मैं तुम्हें अपना भी बताऊंगी, जैसे कि एनसीईआरटी मेन है, फिर एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर होती है, फिर आपकी आ गई आरएस, फिर आ गई आरडी। ठीक है, तो रादर देन उन स्टूडेंट्स से मैं बात कर रही हूँ, रादर देन जिनको मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, जिन्हें डर लगता है, गोइंग टूवर्ड्स 3 to 4 बुक्स, अपना जो कंटेंट है उसे कम करो। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी जो एनसीईआरटी है, मेरे पास यही स्पेस है, मैं यही लिख देती हूँ, आपको अपनी एनसीईआरटी जो है उसको कवर करना है। डन। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो एनसीईआरटी है आपकी उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये होती है, जो एक आपकी इम्पॉर्टेंट बुक है, मैंने आरएस करी थी, अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो कर सकते हो, रादर देन गोइंग टू वॉच आरडी शर्मा, आप आरएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करो। और वो भी नहीं तो ये जो समय तुम्हारे पास है, इसमें लास्ट 5 years के मैथ्स के सॉल्व्ड सीबीएसई पेपर्स डाउनलोड करो, लिंक मिल जाएगा आपको कहीं पे भी, गूगल पे सर्च करना और उनको अपने पास रखना। ठीक है, उनमें जो 5 मार्कर्स क्वेश्चन है और जो 1 मार्कर्स है उनको बहुत ध्यान से देखना कि ये तुम्हें आते हैं या नहीं आते, उन 5 साल के पेपरों को, और पहले उनको करने की, अगर वो आपको आते हैं दैट मीन्स यू कैन स्कोर गुड, अगर नहीं आते हैं देन यू नीड्स प्रैक्टिस। तो 2 मैंने तुम्हें सिलेबस बता दिया कहाँ से तुम्हें कवर करना है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी, आधे से ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि हम लोग पढ़े रहते हैं बड़ी बड़ी बुक्स में, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आते थे बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो ये गलती नहीं करती। एनसीईआरटी जल्दी से कंप्लीट करो, अपनी रिविजन मारो, अपने आप को टास्क देना है तुम्हें, मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए, आरएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टीचर ने, ट्यूशन टीचर ने मार्क कराए वो, प्लस 5 year के सैम्पल पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही हर एक बच्चा सैम्पल पेपर्स डाउनलोड करो। अगर कोई स्टार्टिंग में भी शुरुआत कर रहा है ना मैथ्स पढ़ने की, यानी कि अगले साल जो 10th के बच्चे आएंगे, उनको भी मेरी यही एडवाइस है कि आप पहले दिन ही सैम्पल पेपर्स निकाल लो, क्या दिक्कत है, इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा। हाँ भैया, ये एक चैप्टर है ट्रिग्नो, एक चैप्टर है सर्कल, उसका इंपॉर्टेंट मटेरियल तुम्हें पता चल गया तो तुम उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। अब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, योर सिटिंग टाइम फॉर मैथ्स। मैथ्स को मांगती है टाइम भैया,
और टाइम हम देते हैं रोज़ 1-1.5 घंटा दे देते हैं, बट अब जो आपका समय बचा है, ये जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट टाइम है मैथ्स को करने का, इसमें ना तुम लोग खुद को चैलेंज देना मैथ्स को। तुम्हें क्या करना है, एक तो सबसे पहले ये सोच के मैथ्स करने तुम नहीं बैठोगे कि तुम्हें ये गंदी लगती है या तुम्हें इससे डर लगता है या ये बेकार सब्जेक्ट है या तुम्हारे इसमें नंबर नहीं आएंगे। ये फीलिंग तुम सबको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी, बिकॉज जब मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस करी थी 9th और 10th के अंदर, तो मैं भी इस फीलिंग को निकालती थी अपने अंदर से कि मैथ्स मुश्किल है। तो ये बात जब भी आप मैथ्स की बुक निकालोगे तो ये बात सोच के मैथ्स पढ़ने मत बैठना कि मैथ्स मुश्किल है। मैथ्स को एक इवेंट बना के पढ़ना, एक चैलेंज की तरह पढ़ना। 1 वीक का चैलेंज लेना अपने लिए। कितने वीक्स का? 1 वीक का। डिसाइड कर लो वो कोई भी 1 वीक, आज से ही हो तो बहुत सही बात है। इस एक हफ्ते में 2 चैप्टर्स अपने डिसाइड करो। 1 वीक 2 चैप्टर्स, ऑल द एक्सरसाइजेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तुम्हें कंप्लीट करना है। चाहे उसमें तुम्हें इन दिनों में ये जो पूरा ये तुम्हारे 7 डेज होंगे उसमें तुम्हें मैथ्स 3 आवर्स करनी पड़े, 4 आवर करनी पड़े, 5 आवर करनी पड़े, कितनी भी देर आपको मैथ्स करनी पड़े, आपको ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर देने हैं। आप एक डिफिकल्ट चैप्टर लेना और एक इजी चैप्टर लेना, ठीक है। ऐसे ही करते करते अगर तुमने 15 डेज भी यानी कि 2 वीक्स भी मैथ्स को दे दी तो मैथ्स का जो हायर पोर्शन होता है वो कम, जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो तो उसमें से वेटेज कम है, उसको तुम बाद में भी कर सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नो, सर्कल, ट्रायंगल, पॉलिनोमियल्स, इनको आप पहले करते हुए चलो। तो अपना शेड्यूल रेडी करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तुम ये सोचते हुए मैथ्स को नहीं करोगे कि मैथ्स है डिफ़िकल्ट। मैथ्स को एक इवेंट बना के करना है। अपने एसएसटी, हिंदी, साइंस जल्दी कंप्लीट करो कि मैथ्स के लिए टाइम निकाल पाओ। मैं यही करती थी, मेरे को जब मैथ्स पढ़नी होती थी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बचाती थी इन लास्ट डेज़ का कि भाई मुझे मैथ्स करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए। और मैं मैथ्स को बेसिकली देखो रात को करती थी। तुम्हें सुबह करना है, दिन में करना है, आप कभी भी करो। मैं रात को 10 बजे डिनर करने के बाद थोड़ा सा ना उस समय नींद आ रही होती है, तो उस समय पे खुद को नींद से भगाने के लिए थ्योरी सब्जेक्ट में नहीं लेती थी, मैं लेती थी मैथ्स। और 10 से 2 बजे तक या 1 बजे तक जितनी मेरी कैपेसिटी होती थी तब तक मैं सोच लेती थी कि इतने से इतने टाइम पीरियड में मैथ्स मुझसे जितनी हो सकती है उतनी करनी है। मैथ्स करते हुए आप गाने भी सुन सकते हो, ठीक है, उससे तुम्हारा ब्रेन और ज़्यादा वर्क करता है। कोई मुश्किल प्रॉब्लम है उसको वहीं पर समझो और करो। अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट की। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप लोगों को, मैथ्स आप बार बार भूल जाते हो। कई बार ऐसा होता है, रिमेंबर 5 बार करा हुआ सम जो होता है, न्यूमेरिकल जो होता है, वो 6ठी बार हमें मिले। हम कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं तब भी नहीं कर पाते उसको, होता है ना ऐसा। तो अब उस प्रॉब्लम को तुम कैसे सॉल्व करोगे? एक चीज़ होती है मैथ्स में फॉर्मूलाज होती है। एक बार हम लर्न कर लेते हैं। मेरी तो लर्निंग इतनी अच्छी, सारे फॉर्मूलाज लर्न थे, बट स्टिल मैंने क्या करा हुआ था, मेरे पास बड़ी बड़ी शीट्स थी। A4 साइज की शीट पे, चार्ट पेपर पे, एक छोटे पैनल पे, इतने से पेपर पे, कहीं पे भी जो भी आपके मैथ्स के फॉर्मूलाज है वो आप लिख लो और उसको मैथ्स के एनसीईआरटी में रखना है। उसको दीवार पे नहीं लगाना है, उसको तुम्हें मैथ्स की एनसीईआरटी में रखना है, उस फॉर्मूला शीट को। एंड यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। जब आपको मैथ्स के फॉर्मूला सारे याद होते हैं ना, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ क्या, जब आप रिवीजन करते रहते हो ना उसका, चाहे आप साइंस पढ़ने जा रहे हो बट मैथ्स की एनसीईआरटी तुम्हारे हाथ में आ गई, तो वो फॉर्मूला वाली शीट निकल गई एंड तुमने उसको कर लिया रीड। तो सबसे ज़रूरी काम आज हर एक बच्चा करेगा, जितने भी आपके चैप्टर्स के जितने भी फॉर्मूलाज है उनको 2 से 3 शीट्स में डिवाइड करके, और उस जो आपका एनसीईआरटी है, जैसे ट्रिग्नो चैप्टर है तो ट्रिग्नो के अंदर ट्रिग्नो वाले फॉर्मूलाज लगा दिए। फिर आपका सर्कल चैप्टर में एग्जाम्पल दे रही हूँ, पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में उसके फॉर्मूलाज, प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी में उसके फॉर्मूला, ज्योमेट्री है तो जो ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो उसमें शीट्स बना के आप लोगों को लगा देनी है। ये काम मैंने करा था मैथ्स में अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो ये काम आप सब बच्चे करोगे। एक एक शीट्स ले लो, उस पर सारे फॉर्मूलाज लिखो। बैक साइड पे उसकी क्या करना है मैं ये बताती हूँ। खाली फॉर्मूला लिखने से आपका काम जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जो होते हैं हमारे 1 मार्क क्वेश्चन। आपको पता है मैथ्स में ना कई बार लॉन्ग क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के 25 नंबर तो हम स्कोर कर लेते हैं, बट वो 10 से 12 नंबर के जो शॉर्ट वाला आता है ना 1 मार्क क्वेश्चन, उसमें बहुत हमें टाइम लगता है सॉल्व करने में, क्योंकि वो हर बार चेंज्ड आते हैं, अलग आते हैं, और बहुत डर लगता है भैया उन्हें करते हुए कि भैया अगर ये गलत है तो 1 नंबर गलत। वरना आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप फॉर्मूला लिख के थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके आप अपना आंसर बना सकते हो। 5 का है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, 3.5 मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा आप सोच लेते हो कि यार कुछ तो लिख दूंगा, बट ये 1 मार्कर, गलत तो गलत, सही तो सही। अब 10 नंबर के 1 मार्कर है, तुम्हारे 4 गलत हो गए तो यू लॉस्ट 4 मार्क्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो भी चैप्टर है उसके 1 मार्कर्स को पूरी
अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। 1 मार्क क्वेश्चन मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी होते हैं, ठीक है। तो समझदार बच्चा तो कर लेगा, बट जो हमारे जैसा बच्चा जो डरता है उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, कोई भी बच्चा जो है वो मैथ्स सीख सकता है। मैथ्स का कोई ऐसी बात नहीं है कि मैथ्स वाला कोई पैदा होता है ये लेके कि हाँ भैया ये मैथ्स करेगा। नो, इफ़ यू विल ट्राई यू विल सक्सीड इन मैथ्स, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, आपके जो भी चैप्टर्स हैं, आपने चैप्टर ले लिया चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, अपना उस दिन में डिसाइड कर लिया, ये जो आपने 7 डेज अपने फाइनल करोगे कि आज मैं जो मेरा चैप्टर 1 है उसके 1 मार्क क्वेश्चन करूँगा। यू हैव सो मेनी मटीरियल्स, NCERT में से करो, एग्जाम्पल्स करो, शॉर्ट एक्सरसाइज में से देखो, लास्ट ईयर 5 ईयर्स के जो पेपर डाउनलोड मैंने तुम्हें करने को कहे हैं उसमें से उसके 1 मार्कर्स देखो, उनकी लैंग्वेज देखो, MCQ फॉर्मेट का है तो उसकी लैंग्वेज देखो, ये देखो कि कौन से पोर्शन से MCQ आ रहा है, कौन से चैप्टर्स में से ज़्यादा 1 मार्कर्स आ रहे हैं, उन चैप्टर्स को ये सब करो, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन है जो कई बार हमारी परसेंटेज डाउन ले जाते हैं मैथ्स के अंदर। 100 नंबर का पेपर है, 5 नंबर वाले तो हमने सही कर दिए क्योंकि वो हमारे करे हुए आते हैं। कई बार RS का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता था जो हम करके गए थे ट्यूशन में, स्कूल में मेरे टाइम पर हुआ था, 4 बार मेरी मैम ने जो क्वेश्चन किया था वही आ गया था ना, वो सो हैप्पी, 5 नंबर पक्के। बट जो 1 मार्कर्स हैं वो आते हैं चेंज्ड हर बारी, तो उन पे करनी है तुम्हें मेहनत, ठीक है। तो आपको एक पेपर पे जैसे एक तुमने लगा दी थी किसकी शीट, फॉर्मूला की शीट अपने चैप्टर 1 में, तो ऐसे ही एक पेन पेज तुम निकाल के 1 मार्कर के भी अपनी जो शीट है उसमें लगा दोगे, ठीक है। एक शीट आपको किसकी लगानी है, 1 मार्कर क्वेश्चंस की। 1 मार्क क्वेश्चन लिखे, पिन पेज होता है हर एक रजिस्टर का, उसमें आपने जितने 1 मार्क क्वेश्चन आप कर सकते हो वो आपने फर्स्ट चैप्टर में लगा दिए। ऐसे करते करते आपको ये जो आपके पास 40 डेज मिनिमम बचे हैं मैथ्स को कंप्लीट करते हुए चलना है। आप लोगों के फॉर्मूलाज पक्के हो गए, 1 मार्क क्वेश्चन पक्के हो गए, ठीक है। फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाना है। फिर क्या करोगे, लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी डिफिकल्ट चैप्टर्स के, एंड देन लास्ट यू विल गो टुवर्ड्स द शॉर्ट क्वेश्चन प्लस योर रिविजन। तो मैथ्स अपने लिए अब रादर देन डूइंग 1 आवर एवरी डे 1 आवर एवरी डे, वो तो आप करते ही हो, एक दिन मैथ्स बैटल कर लो, 1 वीक मैथ्स बैटल की। इसमें जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर ट्रिग्नो पॉलिनोमियल, इसको कंप्लीट कर दूंगा। जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर सर्कल, इसको पूरा 3 डेज के अंदर मुझे कंप्लीट करना है, विद ऑल द एक्सरसाइजेज रिविजन, विद ऑल द फॉर्मूलाज, विद ऑल द MCQ पार्ट, विद ऑल द लॉन्ग क्वेश्चन, विद RS इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद 5 ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको अब अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी अपना वीक चूज कर लो। सपोज करो आज से हमारे पास 30 डेज है सिर्फ मैथ्स के एग्जाम के लिए, ठीक है, या 40 डेज हमारे पास मैथ्स के एग्जाम के लिए, तो आप अपना 1 वीक निकालो और 2 डिफिकल्ट चैप्टर्स को किल करने की सोच लो, ठीक है। फिर आप अपना नेक्स्ट वीक निकालो, ठीक है, सेकेंड वीक निकालो और आप अपना यहाँ पे 3 ईजी चैप्टर्स को किल करने का प्लान बनाओ। तो 5 से 6 चैप्टर ही होते हैं बस मैथ्स में, ज़्यादा थोड़ी होते हैं। और इसके साथ में आप अपनी इंग्लिश की या फिर हिंदी की प्रैक्टिस करना, सो दैट जब आप मैथ्स करते हुए बोर हो जाओगे तो आप इंग्लिश का इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ लोगे, जब आप मैथ्स करते हुए बोर हो जाओगे तो आप हिंदी के चैप्टर की रीडिंग्स कर लोगे और साथ में हिंदी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लोगे। तो विद मैथ्स यू विल टेक इंग्लिश और हिंदी, या फिर आप SST का इको या फिर ज्योग्राफी भी ले सकते हो। सो दीज आर द ईजी स्टेप्स बाय विच यू कैन डू मैथ्स। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने आज तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताया है, हाउ यू विल एस अप द प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स। तो सबसे पहली बात क्या है कि मैथ्स का डर निकाल के पढ़ने बैठना है। हाँ, हम डरते हैं मैथ्स से, पर जब हम पढ़ने बैठेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे। मैं क्या कहती थी मैथ्स को कि साइंस मैंने कर ली, बायो मेरी हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री तब मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो मुझे डिफिकल्ट नहीं लगती है, साइंस हो गई भाई, इंग्लिश हो ही जाती है, फ्रेंच कर लूँगी। बट ये जो मैथ्स है ना, आज जिस होने वाली हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही मैं एक हफ्ता चुनती थी और गाने लगाए, ईयरफोन्स लगाए और रात को 10 बजे बैठी मैं पढ़ने के लिए और 1:30-2 बजे तक, जब तक मेरे ट्रेनों के इतने सारे क्वेश्चन, जब तक इतने मैंने रजिस्टर भरे हैं मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए। और इसी तरीके से तो तुम लोग अगर आज से भी स्टार्ट करोगे ना, 6 चैप्टर होंगे मैक्सिमम, तो 6 के 6 चैप्टर को अगर तुमने किल कर दिया ना, इवन इन 1 नाइट, यू विल सी द ग्रेड्स, ठीक है। तो सबसे पहले डर हटा के बैठने कि भैया हो जाएगा, तू मैंने डिसाइड कर लिया ना तो तू हो जाएगा। इस वाली अटर डेडिकेशन से पढ़ना है तुम्हें। सेकेंडली एक चीज़ मैं और इंक्लूड कर रही हूँ ना, दोस्तों को मत देखना उन वाले जो प्रो होते हैं मैथ्स के। मेरे ट्यूशन में आता था एक बच्चा, NCERT के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन पूछता था मैम से और मैं डर जाती थी उसको सुन के कि क्या है, इसको तो सब आता है। तो उन पर ध्यान बिल्कुल मत देना, ठीक है। तो वो फ्रेंड जो मैथ्स में अच्छा है उस पर ध्यान मत देना, इनफैक्ट उससे हेल्प लेना कि यार मुझे ये समझा दे, तंग करना उसे फ़ोन करके, भाई समझाइयो, तेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है।
थर्ड थिंग क्या है आप लोगों की, जो आपकी फॉर्मूला शीट है, आपको हर एक चैप्टर्स के अंदर फॉर्मूला शीट्स लगा के रखनी है एंड इट विल हेल्प यू। अगर आप फर्स्ट टाइम अभी, अगर 10th में कोई बच्चा अभी आया है और वो इस वीडियो को देख रहा है, तो आप लोग ऐसे ही करना, इवन 11th-12th स्टूडेंट्स आप लोग भी ऐसे ही करना अपने मैथ्स के लिए। सेकंड क्या है, जो आपके 1 मार्कर्स है उनको आपको ये सब करना है, यानी कि 1 मार्कर्स पिन पेज के ऊपर एक चैप्टर के कितने 15 से 20 कर लिए इनफ है, 10 कर लिए वो भी बहुत है। अगर 10 कर लिए ना खुद से लिख के तो सब हो जाएगा। अब लास्ट क्या था आपके, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ, खाली रीड करने से कुछ नहीं होता कि तुमने RS खोली है और तुमने लॉन्ग क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट जो उसके स्टेप्स थे वो तुमने रीड कर लिए। नो, जब तक तुम खुद अपने हाथ से पूरा सॉल्व करके LHS = RHS नहीं करोगे तब तक इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें हर एक चैप्टर के इतने पेजेस भरे होने चाहिए जो कि आप लॉन्ग आंसर आपने खुद से प्रैक्टिस कर रखे हैं। प्लस जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें सैम्पल पेपर्स में से दिखे हैं उसका आप साइड में बॉक्स बना के जो उसके स्टेप्स है उसको खुद से लिख लिया करो हिंदी में बना के, कि इस क्वेश्चन में मैंने पहले ऐसे करा और फिर एंड में मैंने मल्टीप्लाई करा, फिर ये वाली कैलकुलेशंस लगा के हमने LHS = RHS प्रूव कर दिया हिंदी में अपनी लैंग्वेज में, जैसे आपको आपकी टीचर समझाती है। जब ट्यूशन में पढ़े हो, आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो, जब जो टीचर स्टेप्स बता रहा होता है तो उसको अपना एक रफ पेपर पर लिख लिया करो उसके स्टेप्स को। तो जब हम खुद लिख लेते हैं उसको तो हमें लॉन्ग आंसर सॉल्व करने का जो स्टेप है वो याद हो जाता है। अब एग्जाम टाइम पे शायद तुम्हें क्वेश्चन इतना समझ में ना आए, बट तुम्हें जब वो स्टेप्स याद करोगे जो तुमने हिंदी में लिखे थे तो तुम्हें वो याद आ जाएगा। बस जब हमारा फॉर्मूलाज हो गए, 1 मार्क हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। और टाइम देना है ज़्यादा। अब मैथ्स को आपको 1 वीक डिसाइड कर लो, 60 उसके ये थोड़ी कोई और सब्जेक्ट नहीं करे, इंग्लिश और हिंदी कंप्लीट कर लेना। 15 डेज में मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, बचा क्या साइंस हिस्ट्री, तो वो बाकी के 15 दिनों में आप रिवाइज कर सकते हो। प्लस हाफ एन आवर 1 आवर मैथ्स को फिर रेगुलरली देते रहना। ओके, सो लेट्स इन द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथ्स एग्जाम। आई वांट टू नो दैट आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी है। सेकेंडली, इनको फॉलो करना एंड देन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।